प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे और उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे में और उस पवित्र वचन को मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर से दूर होकर कोई फैसला न ले। जैसे कि पवित्र बाइबल 2 राजाओं 20 की 13 आयत में लिखा है, उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा पर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वे सब दिखाई। हिजकिय्याह भवन और प्राज्य वर्ग में कोई ऐसी वस्तु न रही जो उसने उन्हें न दिखाई हो। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, जिस समय आप परमेश्वर से दूर हो उस समय अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला न ले, नहीं तो उस बात का पछतावा आपको सालों साल होगा। वह कोई भी काम हो, चाहे आपका विवाह, सेवकाई या कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फैसला परमेश्वर से दूर होकर कभी मत करो। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर ऐसा करते हैं तो वह चीज़ कभी भी फलवंत नहीं होती है। बाइबल में जब हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया तो उसने उसके बाद एक पाप किया कि जिस जाति के साथ परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग मेल मिलाप करें, हिजकिय्याह ने उन्हीं लोगों को जाकर अपनी हर एक अनमोल चीज़ दिखाई और फिर परमेश्वर ने यशायाह नबी को उसके पास भेजा और यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको कहा कि जो चीज़ें तूने उन लोगों को दिखाई हैं, ये सब चीज़ें एक दिन तेरे पास से ले ली जाएगी और तेरा सारा वंश बंधुआई में चला जाएगा। परमेश्वर हिजकिय्याह राजा से नाराज हुआ। जब हिजकिय्याह परमेश्वर से दूर हुआ तो उस समय उसका बेटा मनश्शे पैदा हुआ और वह सबसे ज़्यादा बुरा राजा बना और उसने सब तरह का बुरा पाप भी किया। मेरे प्रियो, जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से दूर था तो उसके बाद जो बेटा उससे पैदा हुआ था उससे उसकी पीढ़ी और पीढ़ियां पछताई। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर लेते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मेरा पति मेरी पत्नी मुझे तलाक देना चाहती है, फिर वह पछताते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से दूर होकर फैसला लिया था, और जो काम परमेश्वर से दूर होकर किया जाता है वह कभी भी फलवंत नहीं होता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले फलवंत हो और आपकी आने वाली पीढ़ियां दुख न सहें, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए और आपका कोई भी फैसला परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आज आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है और अगर आपने अपनी ज़िंदगी का हर एक फैसला परमेश्वर की मर्ज़ी के साथ लिया है तो फिर आप आशीषित होते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित होती हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें और कभी भी परमेश्वर से दूर होकर अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला न लें। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका आने वाली पीढ़ियां दुख न सहें तो परमेश्वर से दूर होकर कोई भी फैसला ना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे, आमीन। यहाँ की कर आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं कभी भी अपने जीवन का कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं लूंगी और आपके नाम को महिमा दूंगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, क्योंकि आप मेरे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। खुदावना परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपकी हजूरी में चलना खुदावना हमारे जीवन में फल लेकर आता है, और क्या पाप है हम जानते हैं परमेश्वर। खुदावना आज परमेश्वर जितना यूथ मेरे साथ जुड़ा है, जो परमेश्वर व्यभिचार में है, जो परमेश्वर तेरी मर्जी को नहीं पहचान पा रहा, जो नहीं जानता कि परमेश्वर की हजूरी में कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, खुदावना आपकी सामर्थ इनके जीवनों में जाके इनके पापों को क्षमा करके खुदावना इन्हें सही लाइन पे लेकर आए परमेश्वर। खुदावना जो तूने इनके लिए चुना है वही इन्हें मिले परमेश्वर, और हर एक बुरा व्यक्ति इनकी जिंदगियों में से आउट किए जाए, इनकी लाइफ पवित्रताई में चले। प्रेज द लॉर्ड। सबको हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा आपको ब्लेस करे, पाप से दूर रहें सभी यूथ। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, पाप से दूर रहे, पवित्रताई में रहें, क्योंकि जब आप पाप से दूर रहकर परमेश्वर की हजूरी में एक प्यास के साथ चलते हैं ना, तो आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या होता है। हर डे आप एक नया एक्सपीरियंस करेंगे, आप दूसरे लोगों से अलग होंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।